ये कहानी किसी पुराने महल की नहीं, ना ही किसी जंगल की है। ये कहानी एक ऐसी बिल्डिंग की है जो शहर के बीच में है, जहां लोग रहना छोड़ चुके हैं, लेकिन आवाज़ें आज भी आती हैं। सोचिए, अगर आप एक ऐसे घर में हो जहां ऑफिशियली कोई नहीं रहता और फिर भी रात को ऊपर से चलने की आवाज़ आए, आप इसे क्या कहेंगे? ये कहानी केरला के कोट्टयम शहर की है। 1970s के दौर में कुछ गवर्नमेंट क्वार्टर्स बनाए गए थे। कई सालों तक यहाँ स्टाफ फैमिलीज रहती रही, लेकिन धीरे धीरे लोग शिफ्ट होते गए और 2016 के बाद ये ब्लॉक लगभग खाली हो गया। दिन में ये जगह बिल्कुल नॉर्मल लगती थी, लेकिन रात के टाइम इसका माहौल बदलने लगता था। 2018 में एक नई फैमिली यहाँ रहने आई। पहले ही कुछ रातों में उन्होंने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दी। उनका कहना था ऊपर के फ्लोर से रात को भारी चीज़ों के घसीटने जैसी आवाज़ें आती है। जब पुलिस ने चेकिंग की तो वहाँ कोई नहीं मिला। इसके बाद आसपास के लोगों ने भी बोलना शुरू किया। कभी बिना किसी के सीढ़ियों पर कदमों की आवाज़, कभी कॉरिडोर में किसी के चलने का एहसास, कभी दरवाजे अपने आप बंद हो जाते थे और कभी अचानक लाइट्स का फ्लिकर होना। गार्ड्स ने बताया कि नाइट ड्यूटी के टाइम उन्हें ऐसा लगता था जैसे कोई पीछे खड़ा हो। लोकल न्यूज़पेपर में इस जगह पर आर्टिकल छपे। लोग लिखते थे बिल्डिंग खाली है लेकिन रात को जिंदा लगती है। अब यहाँ सवाल उठता है, क्या ये सब सिर्फ डर था? कुछ लोग कहते हैं कि पुरानी बिल्डिंग में हवा और टेम्परेचर की वजह से आवाज़ें पैदा हो जाती हैं, लेकिन अगर ये सिर्फ हवा होती तो भारी चीज़ों के हिलने जैसी आवाज़ कैसे आती? अगर ये सिर्फ मन का वहम होता तो बिना किसी के चलने पर सीढ़ियों पर पड़ते कदम कैसे सुनाई देते? अगर कोई इंसान अंदर घुसता होता तो हर बार पुलिस की चेकिंग में कोई निशान क्यों नहीं मिलता? यही बात सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली है। आज भी एक क्वार्टर्स पूरी तरह भरे हुए नहीं हैं। कई लोग यहाँ शिफ्ट होने से मना कर देते हैं क्योंकि उनका कहना है वहाँ का माहौल नॉर्मल महसूस नहीं होता। शायद कुछ जगह सिर्फ खाली नहीं होती, शायद वो अपनी पुरानी यादें संभाल कर रखती है और जब उन्हें छेड़ा जाता है तो वो यादें आवाज़ बनकर लौट आती हैं। तो ये थी कोट्टयम की साइलेंट क्वार्टर्स की कहानी। अगली बार फिर किसी और कहानी के साथ मिलते हैं।